नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। भारतीय संसद के इतिहास में करीब 4 दशकों के बाद एक ऐसा मौका आया जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 11 मार्च को भारी हंगामे के बीच विपक्ष का यह प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज भी हो गया। विपक्ष खासतौर से कांग्रेस की संसद में एक बड़ी और शर्मनाक हार हुई, जिसकी कालिख एक बार फिर राहुल गांधी के चेहरे पर पुती। इस पूरे घटना के दौरान खुद को सदन की कार्रवाई से दूर रखने वाले अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 मार्च को वापस आसन संभाला और पहली बार अपनी चुप्पी भी तोड़ी। लेकिन जब वो सदन में आसन पर बैठे तो उनका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा था और ये देखते ही बन रहा था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले लोकसभा में ओम बिरला की वापसी का ये वीडियो देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ओम बिरला जैसे शख्स पर जो आरोप लगाए गए वो पूरी तरह से हवा हवाई हो गए। 12 मार्च को जब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने फिर से कड़े शब्दों में कहा कि कुछ सदस्यों को लगता है कि नेता प्रतिपक्ष सदन से ऊपर है और वो किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष अधिकार किसी को हासिल नहीं है। उन्होंने साफ किया, चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो या दूसरे सदस्य, सभी को नियमों के मुताबिक ही बोलने का अधिकार है। बिरला ने जोर देकर कहा कि ये नियम खुद इसी सदन ने बनाए। उन्हें यह व्यवस्था विरासत में ली है, जिसे बनाए रखना उनका संवैधानिक दायित्व है। सबसे अधिक चर्चा रही ताकि सभी मान्य सदस्यों के विचार, तर्क और चिंताएं सदन के समक्ष आ सके। प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों ने विपक्ष की आवाज दबाने और निष्पक्षता के अभाव की बात कही। मान्य सदस्यों ने आसन की निष्पक्षता, सदन की कार्यकुशलता एवं भारत की संसद की वैश्विक उपलब्धियों की बात की। तो ओम बिरला ने जिस तरह से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया, उसे सुनकर राहुल गांधी के चेहरे का रंग भी फीका पड़ गया। जब ओम बिरला बोल रहे थे उस वक्त सदन में खुद राहुल गांधी भी मौजूद थे। वैसे विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर स्पीकर पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है विपक्ष का एजेंडा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के हालिया कदम भारतीय संसदीय इतिहास में सीएस में विपक्ष की शर्मनाक घटनाओं में से एक है। मार्च 2026 में विपक्ष के उठाए गए इन कदमों का मुख्य मकसद संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाना और सरकार पर दबाव बनाना है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ फरवरी-मार्च 2026 के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिस पर पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी की तुलना हुड़दंग छात्र से कर दी थी। देखिए कैसे पीएम मोदी ने कांग्रेस को जोरदार तमाचा जड़ा। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं और कभी-कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा हर बार वो मुस्कुराते हैं, एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का आचरण घोर पक्षपातपूर्ण रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के सांसदों
खासकर के विपक्ष के नेता यानी एलओपी राहुल गांधी को सदन में बोलने का वक्त नहीं दिया जाता। विपक्ष ने 17वीं लोकसभा के दौरान रिकॉर्ड 100 से ज्यादा सांसदों के निलंबन को भी आधार बनाया, जिसे वो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन मानते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के मुताबिक यह प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए लाया गया। हालांकि 11 मार्च को यह प्रस्ताव लोकसभा में ध्वनिमत यानी वॉइस वोट से खारिज भी कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष के पास जरूरी संख्या बल नहीं है, यानी आंकड़ों के खेल में वो फिसड्डी है। 272 वोट चाहिए जो नहीं थे। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का नोटिस लाने की तैयारी में है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इस विवाद का मुख्य केंद्र है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया। ममता बनर्जी और टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में करीब 63 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए, जो कुल वोटर्स का करीब 8% है। विपक्ष का दावा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए वो मुख्य रूप से दलित, आदिवासी, मुस्लिम और बंगाली हैं, जो विपक्ष का वोट बैंक है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है और चुनावी प्रक्रिया से समझौता किया जा रहा है। वैसे ओम बिरला के साथ विपक्ष की खुन्नस काफी पुरानी है, क्योंकि कई बार देखा गया है जब संसद सत्र चलता है, विपक्ष संसद का कीमती वक्त बर्बाद करता है। आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं और देश की जनता सदन को चलती हुई देखना चाहती है। आपसे भी ये अपेक्षा करती है। पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने ऐसा सदन में नहीं चला सकता। आप जाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, प्रश्नकाल पर नहीं करना चाहते, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य विदेश मंत्री जी बात मत करिए इनसे। माननीय सदस्य चलिए बैठिए, बैठिए इधर। कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर जाकर बात नहीं करेगा। सदन की मर्यादा बनाए रखो। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 12 मार्च को जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद ओम बिरला पहुंचे, तब भी उन्होंने अपने संबोधन में उन सभी सांसदों का आभार जताया जिन्होंने उन पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा ये कोशिश रही है कि सदन की कार्रवाई निष्पक्षता, अनुशासन और संतुलन के साथ चले। उन्होंने साफ किया कि जब कोई सांसद मर्यादा भंग करता है तभी वो कठोर कदम उठाते हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर बोलने का मौका दिया। ये आसन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि 140 करोड़ जनता का है। वो पूरी निष्ठा और संवैधानिक मर्यादा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। तो ओम बिरला की सदन में वापसी विपक्ष की शर्मनाक हार, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।